अब इसमें आखिरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इस डिवाइस का, और ये एक बहुत बड़ा रिस्क है इस पर्टिकुलर डिवाइस में। ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और जिन लोगों ने प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है और इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, व्हेनेवर समवन एंटर्स द एरिया अंडर सर्वेलेंस, तब ये सिक्योरिटी कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। और अगर आप एक एक फीचर का बेनिफिट उठाना चाह रहे हो तो आपको ये सारी सेटिंग्स A to Z फॉलो करनी रहेगी। तो ये मी का जो होम सिक्योरिटी कैमरा है 360 डिग्री, इसके वीडियोस तो भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, लेकिन मेरे को बहुत मुश्किल से ऐसे कोई वीडियोस मिले जो जेन्युइन और ऑनेस्ट रिव्यू दे पाए इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो तब जाके मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं ये प्रोडक्ट खुद मंगवा के अपने पैसों से एक वीडियो करूं जिसमें मैं आपको ट्रू रिव्यू दूं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ताकि आपको क्लियरली पता चले कि क्या चीजें इसमें अच्छी है और क्या एक्चुअली बुरी है। तो वंस अगेन ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ना मुझे Xiaomi वालों ने स्पॉन्सर किया है और ना तो कोई रिटेलर ने मुझे स्पॉन्सर किया इस वीडियो को बनाने के लिए। इसलिए मैं आपके पास वही इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा जो सही है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिफाइन करने के लिए। तो अगर आप उनमें से हो जो इस प्रोडक्ट को खरीदना चाह रहे हो तो वीडियो पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं अपना पर्सनल रिव्यू दूंगा। और याद करके इस डिवाइस में जो जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह देखना और सुनना इस वीडियो में बिफोर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करो। और जिन लोगों ने प्रोडक्ट ऑलरेडी खरीद लिया है और इंस्टॉलेशन नहीं कर पा रहे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो वीडियो आप ध्यान से देखना, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है। और स्पेशली बिकॉज Xiaomi ने इस प्रोडक्ट में एक मैनुअल दिया है जिसमें कुछ भी डिटेल नहीं है। ये मैनुअल पढ़ने के बाद आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे, और कितने लोग हैं जिनको बहुत दिक्कत आ रही है प्रोडक्ट को इवन इंस्टॉल करने के लिए। तो इस मैनुअल को आप फेंक दो और इस वीडियो को ध्यान से देखो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। और थर्ड चीज जो मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो में वो है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग। अभी कोई भी वीडियो खत्म ही नहीं होता जब तक कि आप उसको अनबॉक्स कर लो। तो हम फटाक से अनबॉक्सिंग करेंगे, हम ज्यादा उसमें वेस्ट नहीं करेंगे हमारा टाइम, सो दैट आप मेरा पर्सनल रिव्यू और इसका इंस्टॉलेशन दोनों अच्छी तरह देख सको। अब आगे बढ़ने से पहले मैं उन सारे मेरे दोस्तों को कहना चाह रहा हूं जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों सब्सक्राइब करने में आपका कोई खर्च नहीं होने वाला है, कोई आपको पैसा नहीं लगाना है, ना कि आपको कोई बैंक डिपॉजिट भी तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हो बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। और काम भी इतना आसान है, आपको सिर्फ नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है। तो जब तक कि आप ये चीज कर लेते हो और इस वीडियो को भी लाइक कर लेते हो, तब तक मैं एक छोटा सा इंट्रो चला देता हूं। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हमारा अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो पहले हम इसको अनबॉक्स करेंगे और फिर इसके बाद हम इसको अनबॉक्स करेंगे। नहीं दोस्तों, मजाक कर रहा हूं, दोनों एक ही चीज है। हम सिर्फ एक को ही अनबॉक्स करेंगे और दूसरे को हम साइड पे रख देंगे। लेकिन अनबॉक्स करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ये लेने वाले हो तो आपको साथ में एक SD कार्ड भी लेना पड़ेगा, और ये मैक्सिमम 64 GB तक इसमें चल सकता है। जैसे मैंने 64 GB का SanDisk का ही SD कार्ड लिया हुआ है। तो इसको भी रखते हैं साइड पे और शुरू करते हैं हमारा अनबॉक्सिंग इस मी होम सिक्योरिटी कैमरा 360 डिग्री का। 1080p है जैसे आप देख सकते हो, हाई डेफिनेशन वीडियो, इंफ्रारेड नाइट विजन और टॉक बैक फीचर। अब और ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ भी चलता है। दूसरी साइड आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है मी होम सिक्योरिटी कैमरा, सेकंड साइड भी वही मिल रहा है, और बाकी आपकी प्राइस और ये सब मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स रहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहले आपको ऊपर आपको इसका यूजर मैनुअल मिल जाएगा। उसके बाद आपको एक बॉक्स मिल जा रहा है यहाँ पे, इसमें आपका एक चार्जिंग ब्रिक आ गई। ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का चार्जिंग ब्रिक है इसका। चार्जिंग केबल है इसका आ गई। तो आपको कैमरा को जो पावर करना है वो इसके थ्रू होगा, पर मेरे हिसाब से ये केबल काफी छोटी लग रही है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि क्या ये इनफ रहती है कि नहीं, आगे वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। कुछ स्क्रूज और इसको वॉल पे लगाने के कुछ एक्सेसरीज, इसके सिवाय और कुछ नहीं है बॉक्स में। अब हमारा मेन कंटेंट निकालते हैं हम। तो ये हमारा मेन कैमरा हो गया, इसके सिवाय बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। और ये हो गई आपकी कैमरा। अभी आप देखोगे इसको तो ये लगेगा एक कोई जैसे कोई रोबोट खड़ा हो ना आपके सामने वैसे। और ये 360 डिग्री घूमता है गोल, और वर्टिकली अगर आप देखो तो इसको आप जैसे ऊपर की तरफ टर्न करोगे तो यहाँ पे आपको SD कार्ड डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। मी लिखा हुआ है आगे, और पीछे देखेंगे तो हमारा मेन स्पीकर है, और यहाँ पे आपको एक रीसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है अगर कभी आपका कोई सेटिंग्स आपको रीसेट करनी हो तो, और यहाँ पे आप इसको पावर कर सकते हो। सही में अगर टेबल पे पड़ा हुआ हो ना तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई रोबोट है, और जैसे इसको मैं कोई भी
काम बोलूंगा तो फटक से जाके करके आ जाएगा ये। लेकिन मैं बता दूं भैया, ये रोबोट नहीं है, ये कैमरा ही है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका अनबॉक्सिंग। अब देख लेते हैं इसको हमको सेटअप कैसे करना है। तो ये इसका ऐप हो गया, इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं। और जब तक कि ये ऐप डाउनलोड होता है तब तक मैं आपको कुछ और फीचर्स भी बता देता हूँ इसके। तो ये ऐप में आपको बेनिफिट्स ये है कि आप इसका इमेज की शार्पनेस एडजस्ट कर सकते हो, और जो डिवाइस है उसको आप 360 डिग्री रोटेट भी कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो और हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो यूजिंग दिस ऐप। और आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो इस पर्टिकुलर कैमरा को ऑपरेट कर सकते हो यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप। कैमरा की बात करें तो इसमें 8 इंफ्रारेड इल्यूमिनेटर्स आते हैं, जिससे ये कैमरा 9 मीटर्स तक कोई भी चीज पड़ी हो, कोई भी इंसान हो, उसको वो कैप्चर कर सके, और वो भी दोनों दिन में और रात में। ये कैमरा ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग भी करेगा, जिसका मतलब ये है कि कोई भी मूवमेंट अगर उस एरिया में आपके रूम में अगर होता है तो ये आपको नोटिफाई करेगा थ्रू द ऐप। यहाँ पे ये कैमरा के ऊपर और नीचे आपको 2 छोटे छोटे होल्स दिख रहे हैं। आई डोंट नो अगर आप कैमरा में देख पा रहे हो। तो जो ऊपर का जो होल है वो इसका स्टेटस इंडिकेटर है, और जो नीचे का जो होल है वो माइक है। तो आइए दोस्तों अब इसको पावर अप कर लेते हैं। तो जैसे आप पावर अप करोगे आप देख सकते हो एक एम्बर लाइट ऊपर शुरू हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि इस कैमरा को पावर मिलना शुरू हो गया है। और अब आप देख सकते हो कि ऑटोमेटिकली ये रोटेट हो रहा है। तो ये आप स्पीकर में से आपको बताएगा कि ब्लूटूथ से आपको इसको कनेक्ट भी करना है। आइए अब देख लेते हैं कि हमारे ऐप क्या वो डाउनलोड हो चुका है। तो ये ऐप डाउनलोड हो चुका है अभी, और अब पहले ये ब्लूटूथ का एक्सेस मांगेगा, ओके कर देना है। यहाँ पे माइक्रोफोन का एक्सेस भी मांगेगा, वो भी ओके कर देना है, और लोकेशन में भी आपको ओके कर देना है। उसके बाद नोटिफिकेशंस में भी अलाउ कर देना है आपको। अब आप अपने मी अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो या इसको साइन अप भी कर सकते हो यहाँ से। मेरा लॉगिन ऑलरेडी है इसलिए मैं इसको सीधा लॉगिन कर देता हूँ, और इंडिया जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मैंने डिवाइस इंडिया से लिया है, इसलिए इसमें मेरे को इंडिया ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। उसके बाद सिंस ये मेरा आईफोन है इसलिए ये मेरा होम किट को भी एक्सेस मांग रहा है, मैं ओके दे देता हूँ इधर भी इसको, और ओके आ गया। और जब तक मैं कनेक्ट नहीं करूंगा तब तक ये मेरी जान खा जाएगा, इसलिए फटाफट हम इसको कनेक्शन पे ले चलते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड डिवाइस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे कैमराज है ये दोनों ऑप्शंस दिख रहे हैं। हमारा जो है वो 360 डिग्री है, इसलिए हमको उस पर क्लिक करना रहेगा। तो ये इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। वेट अंटिल वॉइस प्रॉम्प्ट पे मुझे टिक मार्क करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब मुझे वाईफाई से इसको कनेक्ट करना रहेगा, इससे जो वाईफाई का पासवर्ड है वो मुझे यहाँ पे एंटर कर देना रहेगा। अगेन नेक्स्ट। ये मैं कैमरा को ये बारकोड भी स्कैन करवा सकता हूँ, और मुझे ये इसके सामने रख देना पड़ेगा ऐसे। तो आपने सुना कि इसने स्कैन सक्सेसफुली कर दिया है और अब ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये सारा एक्सेस आपको वॉइस कमांड के थ्रू बताता जाएगा, और यहाँ पे भी आपको एक टिक मार्क दिखेगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये कनेक्ट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ब्रिंग डिवाइस क्लोजर टू राउटर पास में ही है, इसलिए ऑटोमेटिकली सारा कॉन्फ़िगरेशंस करेगा और हमारे डिवाइस को एनेबल कर देगा। यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन से रूम में ये पर्टिकुलर कैमरा इंस्टॉल होने वाली है। इधर मैं डिवाइस नेम भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे आप ये डिवाइस शेयर भी कर सकते हो जितने भी लोगों के साथ आपको करना है, और उसके बाद आप लेट्स गेट स्टार्टेड, एग्री एंड कंटिन्यू। और आप देख सकते हो कि कैमरा शुरू हो गई है, और इसमें मैं इस कैमरा को यहीं से चेंज भी कर सकता हूँ इसका एंगल। और जैसे कि मैंने बोला था आपको, मैं इधर से वॉइस कॉल कर सकता हूँ, प्लेबैक कर सकता हूँ, अगर मैंने एसडी कार्ड डाला हुआ है तो मॉनिटरिंग हो सकता है, और यहाँ से मैं आपको इस बड़ी वीडियो को मैं लैंडस्केप में भी ला सकता हूँ। और अगर मुझे कॉल करना है तो मुझे ये बटन पे क्लिक करना रहेगा, तो ये इमीडिएटली कॉल लगा देता है। अभी मैं बंद कर देता हूँ, नहीं तो बहुत एको आएगा, और मैं सामने जो कैमरा के सामने है उसके साथ बात भी कर सकता हूँ इसके थ्रू। अगर मुझे कोई वीडियो पर्टिकुलरली रिकॉर्ड करना है तो मैं इस रिकॉर्ड पे जैसे क्लिक करूंगा, तो आप देख सकते हो कि अभी ये रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है इसने, और अब मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो की जगह अगर पिक्चर लेना है तो उसके लिए आपको ये जो कैंची जैसा जो आइकन है उस पर क्लिक करना रहेगा, तो ये पिक्चर ले लेगा अपने कैमरा के थ्रू। शॉर्टकट में आप आओगे तो यहाँ पे आप इसको स्लीप और वेक भी कर सकते हो। तो जैसे मैं स्लीप करूंगा तो मेरे सारे कैमरा फीड्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे, और मैं इसे ना कॉल कर सकूंगा ना रिकॉर्ड कर पाऊंगा वीडियोस इस पर्टिकुलर डिवाइस में। और ये शॉर्टकट्स में आप कैमरा कैलिब्रेशन भी कर सकते हो इसमें। फोटो एल्बम्स में आप आओगे तो आपने जितने पिक्चर्स और वीडियोस लिए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, और सिमिलरली अपने फोन के फोटोज में आओगे तो वहां पे भी ये पर्टिकुलर वीडियो आपका और पिक्चर सब इधर सेव हो गया मिलेगा आपको। मॉनिटरिंग में अगर आप आते हो, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ व्हेनेवर समवन एंटर्स द एरिया अंडर सर्वेलेंस, तब ये सिक्योरिटी कैमरा जो है वो रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा और एक नोटिफिकेशन भेजेगा हमारे फोन पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो वीडियोस रिकॉर्ड होते हैं वो सारे एनक्रिप्टेड होंगे और एक क्लाउड पे अपलोड होंगे, जो बेसिकली 7 डेज तक रहेंगे क्लाउड पे। तो यहाँ पे हम सेटअप होम गार्ड कर देते हैं और मॉनिटरिंग एक्टिवेट कर देते हैं। तो हम 24 आवर्स मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, और डे टाइम चाहिए, नाइट टाइम चाहिए। नाइट टाइम की अगर हम बात करें तो रात के 8 से सुबह के 8 बजे तक ये एक्टिव रहेगा। और अगर आपको ये स्पेसिफिक टाइम्स सूट नहीं करते हैं तो आप इसमें अपना टाइम सेट भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा 64 GB का SD कार्ड। हम इसको स्लाइड कर लेते हैं ऊपर की तरफ, और इसको ऐसे इस तरीके से इस तरफ इसको इंसर्ट करना है। एक बार इंसर्ट हो गया उसके बाद अगर आप जैसे वापस आओगे इस ऐप में, अब अगर आप प्लेबैक में आओगे तो ये पहले अपडेट करेगा आपके इस पर्टिकुलर SD कार्ड को। तो अब होगा ये कि आपकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स होगी वो सब इस SD कार्ड पे सेव होती जाएगी, और उन रिकॉर्डिंग्स को आप आपके ऐप के थ्रू या आप SD कार्ड के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हो।
एक और चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो वो है HD जो ऑप्शन लिखा है वहाँ पे आप इसकी वीडियो क्वालिटी सेट कर सकते हो। आपको HD चाहिए, लो चाहिए या ऑटो चाहिए, ये सारी इधर आपको सेट हो सकती है। अब चलते हैं हमारी सेटिंग्स की तरफ। तो आपको एक जो ट्रिपल डॉट यहाँ पे दिख रहा है उस पर क्लिक करना रहेगा। कैमरा सेटिंग्स में आप जब आओगे तो आप स्टेटस लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। मैं प्रेफर इसको ऑफ करना रखूंगा क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि भाई मेरे घर में जो चोर आया है उसको पता चले कि यहाँ पे कैमरा भी है। डेटा यूजेज वार्निंग, स्लीप आप यहाँ पे स्केड्यूल भी कर सकते हो, लेकिन फिलहाल हम वो नहीं करेंगे। इमेज सेटिंग्स की बात करें तो आप वाटरमार्क लगा सकते हो, लेंस डिस्टॉर्शन का करेक्शन कर सकते हो यहीं से। वाइड डायनामिक रेंज आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो वाइड डायनामिक रेंज अगर आप एक्टिवेट करोगे तो बेसिकली आपके जो अंडर एक्सपोज्ड एरियाज होंगे या ओवर एक्सपोज होंगे उनको वो ज्यादा क्लैरिटी देगा। तो इट्स बेटर कि इसको हम एक्टिवेट ही रखें। यहाँ से आप इमेज को रोटेट भी कर सकते हो। अब चलते हैं नाइट विजन की सेटिंग्स में। तो फुल कलर विथ लो लाइट ये आपको एक्टिवेट रखना है। नाइट विजन सेटिंग्स जो है इसको आप ऑटो पे रखें तो बेटर है। तो ये करेगा, ये बेसिकली इंफ्रारेड को यूज करेगा सो दैट आपको रात के टाइम पे ज्यादा क्लियर इमेज आ सके। अब चलते हैं बैक में। तो ये हो गई हमारी सारी सेटिंग्स कैमरा के रिलेटेड। स्टोरेज सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ से आप अपने SD कार्ड को फॉर्मेट भी कर सकते हो, अनमाउंट भी कर सकते हो। निकालने से पहले अनमाउंट करके फिर ही निकालें तो आपके SD कार्ड कभी करप्ट नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं मैंने फॉर्मेट कर दिया और अब स्टोरेज स्टेटस गुड आ चुका है। नेस्ट नेटवर्क बेसिकली तब काम आता है जब आपके नेटवर्क पे आपने कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट करके रखी है, जो मेरे केस में नहीं है इसलिए मेरे को कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे। रिकॉर्डिंग मोड में अगर हम आते हैं तो ऑलवेज रिकॉर्ड एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है ओनली रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मोशन। अगर कुछ मोशन हुआ उस पर्टिकुलर एरिया में तभी रिकॉर्ड करें, या फिर हमको वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ रखनी है। हम ऑलवेज ऑन रखेंगे इसको और ओके पे कर देंगे। ऑटोमेशन में आप कोई कंडीशंस भी डाल सकते हो, जैसे हमारा आईफोन का शॉर्टकट्स ऐप है उसी तरीके से ये भी काम करेगा। इसमें आप इफ अगर ये होता है तो हमको क्या रिजल्ट देना चाहिए कैमरा, वो हम कंडीशन इसमें डाल सकते हैं। एडिशनल सेटिंग्स में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही है, वो है सिक्योरिटी सेटिंग्स। तो आप इसमें कोई पासवर्ड डालना चाहो तो वो भी कर सकते हो। एक बार आपने सारी सेटिंग्स कर दी है, SD कार्ड डाल दिया, अब हम आते हैं हमारे प्लेबैक ऑप्शन पे जो हमारा आखिरी ऑप्शन है इस पर्टिकुलर ऐप में। और आप टाइम के हिसाब से आप इसको प्लेबैक कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो था बेसिकली आपको कैसे अपने कैमरा को सेटअप करना है, इंस्टॉल करना है। और अगर आप एक एक फीचर का बेनिफिट उठाना चाह रहे हो तो आपको ये सारी सेटिंग्स A to Z फॉलो करनी रहेगी। अब चलते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि भाई मेरा पर्सनल रिव्यू क्या है। अब ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मेरे को MI वालों ने ना कोई पैसे दिए हैं ना मुझे कैमरा फ्री दी है, इसलिए मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हम मेरे पर्सनल रिव्यू की तरफ। अब तो रिव्यू में मैं आपको दो चीजें बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में क्या चीजें अच्छी है और दूसरा किस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें बुरी है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको दोनों अच्छाई और बुराई जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर अच्छाई की बात करें तो पहली चीज कि इसका प्राइस फैक्टर, कि इतने सस्ते कॉस्ट में आपको एक कंपोजिट प्रोडक्ट मिल रहा है जो नाइट ट्रैकिंग भी कर रहा है, वाईफाई के थ्रू आपको वीडियो और इमेजेस भी शेयर कर रहा है, और वीडियो क्वालिटी भी आपको जो मिल रही है इस पर्टिकुलर प्राइस ब्रैकेट में वो एकदम गजब है। दूसरी चीज जो अच्छी है इसमें कि आप जैसे मी होम का ऐप यूज करते हो तो उसके थ्रू आप इस पर्टिकुलर कैमरा को कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप 360 डिग्री घुमा सकते हो और वर्टिकली भी आप इसको 130 डिग्री तक घुमा सकते हो। थर्ड अच्छी चीज ये है कि अगर आपके पास घर में इन्वर्टर नहीं है तो ज्यादातर अगर कोई चोर आता है आपके घर में तो सबसे पहली चीज वो क्या करेगा कि वो करेगा आपकी मेन स्विच को बंद। जैसे मेन स्विच बंद हो जाएगी तो आपकी कैमरा भी बंद हो जाएगी। तो इसमें आपको एक ऑप्शन ये रहेगा कि सिंस ये USB चार्जिंग है तो ये आप USB कनेक्ट कर सकते हो एक एक्सटर्नल पावर बैंक के थ्रू। तो पावर बैंक से अगर ये कनेक्टेड रहेगी कैमरा, तो अगर लाइट भी अगर बंद हो जाती है तो आपकी कैमरा फिर भी चालू रहेगी। चौथी चीज अच्छी ये है कि आप ऐप के थ्रू ही अपने पिक्चर या अपने वीडियो में आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो अगर आपको कोई इमेज का क्लोजर व्यू लेना है तो ये तो हो गई भैया अच्छी चीज है। लेकिन जैसे हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ बुरी चीज होती है, वैसे इस प्रोडक्ट में भी अपनी ही बुराइयां हैं। तो सबसे पहली जो बुराई है वो इसके बॉक्स में जो केबल आती है चार्ज करने के लिए वो काफी छोटी है। तो अगर आप कैमरा छत पे लगाने का सोच रहे हो तो या तो आपको एक एक्सटेंशन वायर चाहिए रहेगी या फिर आपकी जो प्लग पॉइंट है वो काफी क्लोज होनी चाहिए जहां पे आप कैमरा लगाने का सोच रहे हो। दूसरी चीज, इसमें USB चार्जिंग है जो मैंने आपको बताया कि एक तरीके से तो अच्छी चीज भी है, लेकिन USB चार्जिंग के वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आता है, और वो ये है कि आपको इसके लिए एक प्लग पॉइंट ही चाहिए रहेगा। आप इसको इंटरनल वायरिंग या कंसील वायरिंग में इसको कनेक्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि इतना बड़ा एक चार्जिंग ब्रिक रहेगा जिसमें आपको कनेक्ट करना रहेगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मार्केट में कोई भी कैमरा लेने जाते हो तो काफी छोटी साइज का आता है। अब ये आप देखोगे तो इसकी साइज काफी बड़ी है,
तो आराम से कहीं पे अगर लगा होगा तो वो दिख जाता है, नोटिस हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। और अगर हम कलर की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही कलर आता है, वो है व्हाइट कलर। इसमें ब्लैक कलर नहीं आता है, तो अगर आप अंधेरे में इसको छुपाना चाह रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द कलर। नेक्स्ट, इस पर्टिकुलर डिवाइस में कोई भी इनबिल्ट बैटरी नहीं है, तो अगर आपने पावर बैंक से यूज कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगेन आपको पावर बैंक को भी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट कोई प्लग पॉइंट में लगा के यूज कर रहे हो तो अगर लाइट चली गई तो ये कैमरा भी बंद। तो मेरा सजेशन Xiaomi को ये रहेगा कि उनको एक इनबिल्ट छोटी सी भले एक बैटरी देनी चाहिए, ओनली फॉर इमरजेंसी, कि जब आपकी लाइट बंद हो गई तब उतने घंटे तो एटलीस्ट वो उसको पावर कर सके। एसडी कार्ड की बात करें तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो ये कैमरा ले सकता है वो है 64 GB। अब एसडी कार्ड तो पहुंच चुके हैं 128 और उससे ज्यादा भी मिल रहे हैं, तो 128 GB का एसडी कार्ड आप इसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 64 ही आ जाएगा। और ना ही इसमें कोई ऑप्शन है कि जहां पे आप ये सारी आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स कोई क्लाउड पे स्टोर कर सको फॉर मोर देन 7 डेज। नेक्स्ट प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में ये है कि कोई ठीक से इंस्टॉलेशन गाइड नहीं दिया है। इनका मैनुअल भी इतना ऊपर से लोगों ने डिस्क्राइब किया है कि इसको इंस्टॉल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। लेकिन चलो उसका तो सॉल्यूशन निकल गया, अब जैसे ये वीडियो को देख लोगे तो आपका वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाने वाला है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है कि जैसे इसमें मैंने मॉनिटरिंग अगर एक्टिव किया हुआ है और उसमें मैंने सपोज टाइम सेट किया हो कि मुझे मॉनिटरिंग सिर्फ रात के 12 से सुबह के 6 बजे तक चाहिए, पर ये करेगा क्या कि ये पूरे दिन में आपको कोई भी टाइम पे नोटिफिकेशन दे देगा। तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ग्लिच है, वो शायद इन फ्यूचर Xiaomi इसको इम्प्रूव कर भी दे। अब इसमें आखिरी जो प्रॉब्लम है वो सबसे मेजर प्रॉब्लम है इस डिवाइस का। तो ये सुनने के बाद तो शायद आप ये प्रोडक्ट नहीं भी खरीदोगे। अगर आपके पास घर पे वाईफाई कनेक्टिविटी नहीं है या कोई एक्स्ट्रा मोबाइल नहीं है जिसमें आप हॉटस्पॉट क्रिएट कर सको तो ये डिवाइस बिल्कुल ही मत लेना। तो दोस्तों ये थी इसकी अच्छाई और बुराई। अगर आपको इन बुराइयों में से कोई भी ऐसी चीज लगती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो फिर आप ये डिवाइस मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये बुराइयों के बावजूद आपको इसकी बेनिफिट्स पसंद है तो फिर ये डिवाइस आपके लिए सही डिवाइस रहेगा। सो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। मैंने कोशिश की है कि आपको A to Z सब कुछ बता सकूं इस वीडियो में विद फुल ऑनेस्टी। तो अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो आपके डिसीजन मेकिंग में कि आपको ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहले आपको ये जरूर करना है और दैट इज इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगर इन तीनों में से आप एक भी चीज नहीं करते हो तो मेरे को दुख जरूर होगा, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए अच्छे वीडियोज और क्वालिटी वीडियोज लाता रहूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।